नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपके आशीर्वाद से हमारा चैनल लोगों को मदद कर रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपका जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समय एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर अपनी उंगलियों से रेत की तरह फिसलते हुए देखते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारे पास और घंटे होते तो हम दुनिया जीत लेते। लेकिन असलियत यह है कि टाइम मैनेजमेंट समय को काबू करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को और अपनी प्राथमिकताओं को मैनेज करने का एक गहरा दर्शन है। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं तो हम असल में अपनी ऊर्जा उन चीजों को दान कर रहे होते हैं जो हमारे लिए मायने नहीं रखती। एक सफल इंसान और एक संघर्ष कर रहे इंसान के बीच का सबसे बड़ा अंतर सिर्फ उनकी मेहनत नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जिसके तहत वो अपने 24 घंटों को देखते हैं। अगर आप भी हर रात इस पछतावे के साथ सोते हैं कि आज का दिन भी बस यूं ही निकल गया, तो समझ जाइए कि समस्या आपकी नीयत में नहीं, बल्कि आपके पुराने ढर्रे में है। मुझे याद है, जब मैंने अपनी पेशेवर जिंदगी की शुरुआत की थी तब मैं हर समय व्यस्त रहता था, लेकिन मेरा काम कभी खत्म नहीं होता था। मैं ईमेल का जवाब देते हुए खुद को बहुत प्रोडक्टिव समझता था, पर दिन के अंत में मुझे एहसास होता कि जो मुख्य लक्ष्य था वो तो अभी भी अधूरा है। उस समय मुझे समझ आया कि व्यस्त रहने और प्रभावी होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम अक्सर छोटे और आसान कामों को निपटाने में इतनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं कि बड़े और महत्वपूर्ण कामों के लिए हमारे पास मानसिक स्पष्टता बचती ही नहीं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें आज की डिजिटल दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति फंसा हुआ है, और इससे निकलने के लिए इच्छा शक्ति से ज्यादा एक ठोस सिस्टम की जरूरत होती है। प्रोडक्टिविटी का असली जादू डीप वर्क की अवधारणा में छिपा है, जहां आप बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक काम में डूब जाते हैं। आज के दौर में जहां हर 5 मिनट में एक नोटिफिकेशन हमें अपनी तरफ खींचता है, वहां फोकस करना ही असल में आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। अगर आप अपने फोन और सोशल मीडिया के गुलाम बने रहेंगे तो आप कभी भी वो उत्कृष्ट काम नहीं कर पाएंगे जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करे। आपको अपने काम करने के तरीके को एक रस्म की तरह बनाना होगा, जहां बाहरी दुनिया का शोर आपके कमरे की दीवारों के अंदर प्रवेश ना कर सके। जब आप गहराई से किसी काम को करते हैं तो ना सिर्फ आपकी गति बढ़ती है, बल्कि आपके काम की गुणवत्ता भी उस स्तर पर पहुंच जाती है जिसे मशीनें या औसत लोग छू भी नहीं सकते। समय के प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा है हमारा ना कह पाना, क्योंकि हम सबको खुश करना चाहते हैं और अंत में खुद को खाली पाते हैं। आपको यह समझना होगा कि हर उस चीज को हाँ कहना जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, असल में अपने सपनों को ना कहना है। सीमाएं निर्धारित करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये अपनी ऊर्जा के प्रति एक जिम्मेदारी है जो हर उस व्यक्ति को लेनी चाहिए जो कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं के प्रति स्पष्ट होते हैं तो लोग भी आपके समय की इज्जत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका समय कीमती है। एक सफल सिस्टम वो है जो आपको ये चुनने की आजादी दे कि आपको अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ से अपना हाथ खींच लेना है। पोमोडोरो तकनीक या टाइम ब्लॉकिंग जैसे उपकरण सिर्फ फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग को एक लय में ढालने के तरीके हैं। हमारा दिमाग लंबे समय तक एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं बना है, इसलिए इसे छोटे छोटे हिस्सों में काम करने और फिर ब्रेक लेने की जरूरत होती है। जब आप अपने कैलेंडर को ब्लॉक्स में बांट देते हैं तो आप निर्णय लेने की थकान से बच जाते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि अगले 2 घंटे आपको क्या करना है। ये स्पष्टता आपके तनाव को कम करती है और आपको उस काम को शुरू करने की प्रेरणा देती है जिसे आप अक्सर टालते रहते थे। अनुशासन ही वो पुल है जो आपके लक्ष्यों और आपकी उपलब्धियों के बीच की दूरी को कम करता है, और ये अनुशासन सिस्टम से ही आता है। अक्सर हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग हमें तेज बनाती है, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये हमारे दिमाग को धीमा कर देती है और हमारी आईक्यू को कम करती है। एक साथ कई काम करने की कोशिश में हम किसी भी काम को पूरी शिद्दत से नहीं कर पाते और गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति एक समय पर एक ही चीज पर ध्यान लगाता है वो उस व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाता है जो 5 चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। अपने कार्यों को क्रमानुसार लगाना और एक को खत्म करके ही दूसरे पर जाना न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है। अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय उसे एक लेजर बीम की तरह एक बिंदु पर केंद्रित करना ही असली सफलता का मंत्र है। एक प्रभावी प्रोडक्टिविटी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है रिव्यू, यानी समीक्षा करना, क्योंकि जो चीज मापी नहीं जा सकती उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। हर हफ्ते के अंत में खुद से ये पूछना कि आपने क्या हासिल किया और कहाँ भटक गए, आपको भविष्य के लिए बेहतर तैयार करता है। ये आईना देखने जैसा है, जहां आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और अगले हफ्ते के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करते हैं। बिना फीडबैक लूप के आप बस एक गोल घेरे में भागते रहेंगे और कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। अपनी जीत का जश्न मनाएं, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना कभी ना छोड़े, क्योंकि वही गलतियां आपके सिस्टम को और मजबूत बनाने की नींव रखती हैं। नींद और आराम को अक्सर प्रोडक्टिविटी का दुश्मन माना जाता है, लेकिन हकीकत में ये आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। एक थका हुआ दिमाग कभी भी रचनात्मक विचार पैदा नहीं कर सकता, न ही कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। आपको अपने शरीर और दिमाग को वो ईंधन देना होगा जिसकी उसे जरूरत है, ताकि वो हाई परफॉर्मेंस लेवल पर काम कर सके। आराम करना आलस्य नहीं है, बल्कि ये अगले युद्ध के लिए अपनी तलवार को तेज करने जैसा है। जब आप तरोताजा महसूस करते हैं तो आप 4 घंटे का काम 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं, और वो भी बेहतर तरीके से। डिजिटल डिटॉक्स और सूचनाओं के इस अंबार से खुद को दूर रखना आज के समय में अनिवार्य हो गया है। हम दिन भर इतनी जानकारी सोख लेते हैं कि हमारा दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता और हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं। अपने इनबॉक्स को चेक करने की आदत और हर ट्रेंड के पीछे भागना बंद करना होगा, ताकि आप अपने मौलिक विचारों को जगह दे सके। सृजन करने के लिए खालीपन की जरूरत होती है, और वो खालीपन तब मिलता है जब आप शोर से दूरी बनाते हैं। अपने दिन का कुछ हिस्सा ऐसा रखें जहां कोई स्क्रीन ना हो और सिर्फ आप और आपके विचार हो। अक्सर पूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म हमें काम शुरू करने से रोकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ पहली बार में ही बेहतरीन हो। लेकिन याद रखिए कि किया गया काम ना किए गए परफेक्ट काम से हमेशा बेहतर होता है। शुरुआत करना ही सबसे कठिन हिस्सा है, और एक बार जब आप गति पकड़ लेते हैं तो रास्ता अपने आप आसान होने लगता है। अपनी गलतियों को होने दें और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि पूर्णता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं।
छोटे कदमों की निरंतरता ही अंत में बड़े परिणामों में तब्दील होती है। इसलिए बस शुरू करें और बाकी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। आपके वातावरण का आपकी प्रोडक्टिविटी पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए अपने कार्यस्थल को ऐसा बनाएं जो आपको प्रेरित करे। एक बिखरा हुआ मेज एक बिखरे हुए दिमाग का प्रतीक है और ये अनजाने में ही आपको तनाव की ओर धकेलता है। अपने आसपास सिर्फ वही चीजें रखें जो आपके काम के लिए जरूरी हो, ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। सादगी और व्यवस्था आपके काम में एक नया उत्साह भर देती है और आपको लंबे समय तक केंद्रित रहने में मदद करती है। एक पवित्र कार्यस्थल आपकी मानसिकता को बदल देता है और जैसे ही आप वहां बैठते हैं आपका दिमाग काम मोड में चला जाता है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है 80-20 का नियम, जो कहता है कि आपके 20% प्रयास ही आपके 80% परिणाम लाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बल्कि वो है जो उन महत्वपूर्ण 20% कार्यों को पहचान कर उन पर अपनी पूरी जान लगा देता है। बाकी के 80% काम या तो किसी और को सौंप दिए जाने चाहिए या उन्हें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा काम आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। प्रभाव पैदा करने पर ध्यान दें, न कि सिर्फ व्यस्त दिखने पर। सुबह की दिनचर्या यानी मॉर्निंग रूटीन आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है और इसे बहुत सावधानी से डिजाइन करना चाहिए। अगर आप उठते ही फोन उठाते हैं तो आप दूसरों के एजेंडे को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। इसकी जगह अपने दिन की शुरुआत ध्यान, व्यायाम या कुछ लिखने से करें, ताकि आप मानसिक रूप से शांत और तैयार महसूस करें। खुद को पहले समय देना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको दिन भर आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। एक सफल सुबह का मतलब है एक सफल दिन और कई सफल दिनों का मतलब है एक सफल जीवन। तकनीक को अपना गुलाम बनाएं, न कि खुद इसके गुलाम बने, क्योंकि ऐप्स और टूल्स आपकी मदद के लिए है, न कि आपका समय चुराने के लिए। बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करना भी अपने आप में एक भटकाव बन सकता है, इसलिए कम से कम और प्रभावी टूल्स का चुनाव करें। एक साधारण नोटपैड और पेन कभी कभी सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर से ज्यादा कारगर साबित होते हैं। आपका सिस्टम सरल होना चाहिए ताकि उसे निभाना आसान हो और वो आपके ऊपर बोझ न बने। जितना सरल आपका तरीका होगा उतनी ही लंबी आपकी सफलता की दौड़ होगी। अंत में ये याद रखें कि टाइम मैनेजमेंट का असली मकसद सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि उस समय को बचाना है जिसे आप अपनों के साथ बिता सकें। प्रोडक्टिविटी इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने सपनों को हकीकत बना सकें और एक अर्थपूर्ण जीवन जी सकें। ये आपके और आपकी क्षमता के बीच की दूरी को मिटाने का एक जरिया है, ताकि आप वो बन सकें जो आप वास्तव में बनने के लिए पैदा हुए हैं। आज से ही छोटे बदलाव करना शुरू करें और अपने समय की कमान अपने हाथों में लें, क्योंकि समय ही वो इकलौती संपत्ति है जिसे दोबारा कभी कमाया नहीं जा सकता। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।